इस अंधेरी रात में इस वक्त हम कटिहार के बाजार समिति में खड़े हैं और बाजार समिति आज इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये पूरा बाजार समिति सुर्खियां बिटोर रहा है। इस पूरे बाजार समिति में एजीएम के गाड़ी से 3 लाख रुपया कैश बरामद हुआ है। आप यहाँ विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। बिहार राज्य खाद्य निगम CMR गोदाम संख्या 5 बाजार समिति तिनगछिया कटिहार, गोदाम की क्षमता 5000 टन। सवाल यह है कि आखिर 3 लाख रुपया एजीएम के गाड़ी से आया कहां से? तो ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा होकर निकल रहा है और सवालों के बीच में कई ऐसे अधिकारी हैं जो इस पूरे सवाल में कहीं न कहीं खड़े। अब आपको बता दें कि ये गोदाम है। इस गोदाम में चावल भरा हुआ रहता है, वो चावल जो गरीबों के मुख का निवाला बनता है, गरीबों के पेट में जाता है। ये बिहार सरकार, भारत सरकार का जो खदान व्यवस्था है, उस पूरे व्यवस्था को ये संचालित करता है ये पूरा बाजार समिति। अब यहाँ से गाड़ी आती है और उस पूरे गाड़ी में 3 लाख रुपया बरामद। तो सवाल बहुत बड़ा है। इसमें पूरे कार्रवाई एसडीएम कटिहार अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया गया। पूरा कटिहार अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा पूरे मार्केट में रेड किया गया और मार्केट में रेड के दौरान, छापेमारी के दौरान 3 लाख रुपया यहाँ के जो एजीएम हैं उनके गाड़ी से मिला है और पूरा एजीएम को कटिहार नगर थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। ये अब जांच का विषय है कि कहां से 3 लाख रुपया आया और किसके द्वारा दिया गया था पूरा पैसा, कि 3 लाख रुपया अगर आपके पास मिलता है तो किनके द्वारा 3 लाख रुपया आपके गाड़ी में रखा गया था। आखिर सवाल ये है कि इतने बड़े अधिकारी जो पूरे संचालित करते हैं, पूरे बाजार समिति के एजीएम हैं, उनके गाड़ी में 3 लाख रुपया मिलना बहुत बड़ी बात होती है और कहां से ये पूरा पैसा आया इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। फिलहाल जो एसडीएम कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं और क्या क्या कार्रवाई हुई है, कितने पैसे मिले हैं, वो तमाम चीज हम आपको दिखा रहे हैं और सुनवा रहे हैं। यहाँ पे से CMR गोदाम संख्या 5 से बार शिकायत आ रही थी। उसी क्रम में 3:30 के आसपास मैं आया। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एजीएम नहीं थे। तो उनका एक बोल रहे हैं कि वो प्राइवेट आदमी है, उनकी स्विफ्ट गाड़ी थी और क्या नाम है इनका, 4G जो ऑपरेटर होते हैं। तो जो प्राइवेट गाड़ी थी, प्राइवेट गाड़ी में से ये भाग रही थी, तो इसको पकड़ा मैंने। इसमें से 3 लाख रुपए कैश मिले और उसके बाद जो है ये लोग बोल रहे हैं कि एजीएम साहब इनको दे के ये किए भेजे। ये बात मुझे पच नहीं रही। पुलिस को फ़ोन किया, उनके हैंड ओवर कर दिया। बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो जांच में आगे आ जाएगी। जो है माल कम आ रहा है, ये अभी गिनती चल रही है। आप देख ही रहे इतने बड़ी है गोदाम, तो गिनती चलेगी। माल निकला अब ये पैसे इनके पास, प्राइवेट आदमी के पास कैसे है इनकी गाड़ी में, तो ये तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जांच का विषय है। जांच होगी, पता चल जाएगी किस चीज़ का। एजीएम साहब जो है बता रहे हैं कि ससुर जी इन्वॉल्व है। पता नहीं, मुझे इन्होंने जो बोला है वो मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो मैंने इनसे पूछा वो मैं दे भी दूंगा। तो पहले भी इस तरह से संदिग्धता जाहिर हुई है। ऐसी घटनाएं बार बार मतलब वो आती रहती है, शिकायत आती रह रही है कि प्राइवेट आदमी है, एजीएम साहब नहीं रहते हैं या जो भी हो। तो अभी आए तो एजेंट साहब बोले कि उनके बच्चे की तबीयत खराब है और उनकी बातों से लग रहा था कि वो परेशान है। पर मैंने एक बार यही चीज़ बोली कि पुलिस के हैंड ओवर कर दूंगा उनको। बाद बाकी जो विभागीय जांच। हाँ, एक डेटा ऑपरेटर है और एक प्राइवेट आदमी है जो कि गोदाम से जुड़ा हुआ नहीं है, सरकारी आदमी नहीं। कहीं ये ऐसा मामला तो नहीं है कि एजेंट के बच्चे की तबीयत खराब है और उसी के पैसे की चाहिए और उसके लिए चावल बेच रहे हैं? ये मैं कैसे बताऊँ आपको। मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें जो है जांच के बाद सामने आएंगी। क्या क्या जब्त किया गया है? अभी मेरे पास कुछ कागजात है वो अपने वहाँ पे, और कैश 3 लाख रुपए। मोबाइल वगैरह तो बोल रहे हैं कि कहीं कहीं मोबाइल उनका है, प्राइवेट आदमी का जो ऑपरेटर है, वो बोल रहे हैं मेरा मोबाइल SFC ऑफिस छूट गया। और गाड़ी भी इसमें जब्त करा है, जैसे कैश बरामद हुआ। गाड़ी वो होनी चाहिए, जब उसको भी होनी चाहिए। ससुर जी द्वारा नहीं, एजीएम साहब जो है उनके द्वारा जो ससुर जी वहाँ से पैसा दिए हैं और वही पैसा जो है गाड़ी में सर।
अच्छा, जी। आपको पैसा दिए? हाँ, पैसा वो गाड़ी में दिए रखने किस के लिए लिए दिए गए तो कि आप रखिए, हम जो है आप जाइएगा तो हम बताएंगे फोन कर करके। दुकान का कोई फोन अभी फोन तो कुछ नहीं किए हैं, फोन तो यहाँ रहेगी। फोन करके बोले ना, पैसा क्या करना है? अब क्या करना है सर, अब बताएंगे अपने सर, क्या बोले। तो फोन करते हैं, फोन ही नहीं उठाता है। तो आपको पैसा दिया कौन हाथ में? एजीएम साहब की एजीएम के एजीएम ससुर? साहब के ससुर जी पैसा दिए हैं। अच्छा, हाँ, एजीएम साहब के द्वारा जो बोला गया ससुर जी को कि आप इसको पैसा 3 लाख रुपए दीजिए, वही पैसा लेकर के हम आए हैं। क्या करते हैं ससुर जी? ससुर जी बिजनेसमैन है। क्या चीज बिजनेस है? अब क्या चीज का, उतना बड़ा बिजनेस है। अब क्या चीज चावल का? नहीं, चावल का नहीं है तो वो, मतलब खाद फाद क्या चीज है, वही सब का है। खाद? है, चावल बोले खाद है जो चावल चावल नहीं, हाँ। खाद का है। और ये जंडो फंडो जो होता है, झंडा जो होता कहाँ है? कहाँ एड्रेस कहाँ है ससुर जी का? है, सनोली, सनौली में कहाँ पे? सनोली बाजार के पास है। कटिहारी सनौली बाजार। हाँ, सनोली बाजार के पास। एजीएम साहब ससुराल वहीं पर है। जी, क्या नाम है ससुर जी का एजीएम साहब वो का? पता नहीं हमको, उतना नाम पता हम थोड़ी याद रखेंगे जरा, उतना पता नहीं अरे रहे। इससे पहले भी इधर उधर किए हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, नहीं। फर्स्ट टाइम First day किए कर रहे फर्स्ट डे हमको दिया गया, ससुर जी के द्वारा दिया गया हम्म। कि मतलब पैसा जो है रखिए, हम आपको फोन करके बताएंगे। तो जाकर के अब किसको देगा नहीं देगा हमको क्या पता। तो वही लेकर के आए थे, तो गाड़ी लेके जाते भागलपुर, तो वही उन्हीं का पैसा है। गाड़ी किनका है? ससुर जी गाड़ी का गाड़ी है कि गाड़ी एजीएम साहब गाड़ी का गाड़ी? एजीएम साहब का गाड़ी है। अच्छा, हाँ, क्या एजीएम साहब क्या नाम है? धर्म धर्म? जी। पूरा नाम? हाँ, पूरा नाम हमको क्या पता, धर्म नाम है, धर्म प्रसाद। हाँ, धर्म प्रसाद। हाँ, यही वो बाजार समिति है जहां से पूरा का पूरा दस्तावेज, जितना भी कागजात और कुछ कैश, कुछ नहीं बोला जाएगा, उसको 3 लाख रुपए का कैश बरामद किया गया है। ये पूरा बाजार समिति है। आखिर सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर पैसा कहां से आया? इतना भारी रकम, 3 लाख रुपया रकम किसके द्वारा दिया गया? इसमें कितने बिचौलिए हैं जो पूरे बिचौलियों के बीच में ये बंदरबांट हो रहा है? तो ये एजीएम के खाते में, गाड़ी में तो नगद कैश 3 लाख रुपया बरामद हुआ, पूरे बिचौलिया कहाँ गया? सवाल ये भी है कि इसमें बिचौलिए जो है, बीच के जो दलाल हैं, उनके खाते में कितने पैसे गए? यहाँ के तमाम ऐसे लोग हैं जिन पे आज नजर नहीं जा पा रही है, या फिर यूं कह लीजिए कि उन पे अब तक ध्यान नहीं गया है। उस ध्यान को केंद्रित करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं। और सवाल यह है कि 3 लाख रुपया जब एजीएम को मिल सकता है, तो बीच के बिचौलियों को कितना पैसा मिला होगा? बीच के बिचौलिए आखिर कौन है, ये सवाल है। बीच के बिचौलिए वो कौन इंसान है जो गरीबों के मुख का निवाला अपने पैकेट तक लेके जाते हैं और उससे आलीशान बंगला और आलीशान मकान, आलीशान कार में, चमचमाती हुई कार में बैठ के घूमते हैं? आखिर इस पूरे तमाम चीजों को कौन देखता है? ये कहां से संचालित होता है? ये जांच का विषय है और तमाम ऐसे चीजों पे जांच करने की जरूरत है। यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है, मैं उनका भी आपको बयान सुनाता हूं। क्या है मामला, क्यों रेट पड़ी थी? हम करीब यहाँ 6 बजे आए, समझे, ठीक। 6 साढ़े 6 बजे आए, 6:30 बजे आए, यहाँ देखे 4 गाड़ी लगी हुई थी। अच्छा, उसके बाद वो अपना गार्ड के पास चले गए एक गोदाम में। हाँ। वहाँ गए, वहाँ गपशप हुआ तो वही बोले गार्ड की जो 3 लाख रुपया बरामद हुआ है सर, किसके सबसे गाड़ी से इनके एजीएम के, अब मुंशी के पास किसके पास निकला है, ये न कर लेकिन 3 लाख रुपया निकला, बरामद हुआ। कौन लोग आए थे यहाँ रेड में, कुछ पता है? कौन लोग? 2 ठो पेट्रोलिंग गाड़ी थे अच्छा, और ये 1 ठो सिविल गाड़ी थी, यानी कि एसडीएम का। एसडीएम की गाड़ी थी। हाँ, फिर क्या हुआ उसके बाद? वो लोग जो जिसके पास से पैसा बरामद हुआ, वो लोग कहाँ गए? वो लोग तो दिन में ही चल जाते हैं, गोदाम में काम करते हैं, काम नहीं, करने। जिसके पास पैसा बरामद हुआ उसको क्या पुलिस लेके गई कि वो छोड़ दिया गया? अभी ये नहीं आपको नहीं पता है? नहीं पता है। वो मतलब यहाँ पे जितना 5,000 टन का क्षमता है, कितना माल रहता है यहाँ? उसके बाद रेड किस बात को लेके किया गया था? क्या सूचना मिली थी जो रेड हुआ था? सूचना थी, यहाँ आने के बाद हमको पता चला। घर पे जब यहाँ आए तब जो है वो एक गार्डन है, शफीकुल नाम के है, उस घर में रहते हैं, उस गोदाम में रहते हैं, ये गोदाम में। अच्छा, तो वही बोले
कि 3 लाख रुपया पकड़ा है। कि किस क्या कारण बोला? से 3 लाख रुपए पकड़ा? क्या कारण था जो 3 लाख रुपए आया? कहाँ से आया 3 लाख? अभी नहीं पता। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम तो गार्डिंग करते हैं। गार्ड का काम करते हैं। हाँ, नौकरी कहाँ करते हैं? यहीं पर किस विभाग में नौकरी करते हैं? होम गार्ड ऑफिस में। क्या होम नाम गार्ड आपका? गौरी शंकर दास मेरा नाम है। गौरी शंकर। अनाज कम हो गया था इसीलिए। मतलब अनाज कम होने के कारण जो पैसा दिया जा रहा था खपत करने के लिए, उसको मेंटेनेंस के लिए, ये बात समझ सामने आ रही है क्या? अब जो भी समझिए आप लोग। क्या सुने, हम तो- ईटा पत्थर भी मिला बोरा से? क्या क्या सुने आप? नहीं, ये बात हम नहीं सुने। क्या सुने? क्या क्या ये बताइए। सुने क्या क्या आप ये बताइए ना। यही सुने कि 3 लाख रुपया जो है एजीएम साहब गाड़ी से आते हैं कि पैदल आते हैं? वो गाड़ी से आते हैं वो। तो आज आए थे गाड़ी- एजीएम साहब, आप सुने थे एजीएम साहब आए थे? चलिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिहार सरकार लेकर आई है किसान बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर। गुड़ उत्पादन इकाइयों के निर्माण के लिए सरकार से प्रोत्साहन स्वरूप 50% का अनुदान। बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत गुड़ उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इच्छुक गुड़ उत्पादक निवेशकों के लिए गन्ना उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है ऑनलाइन आवेदन। इच्छुक निवेशक ccs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। स्थानीय गुड़ उद्योग को सशक्त बनाएं और आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में भागीदार बने। अधिक जानकारी हेतु अपने जिले के संबंधित गन्ना अधिकारी से संपर्क करें। गन्ना उद्योग विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी।